तो अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, पेन नीचे रख के उतारेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। इसलिए क्या है mth टर्म, अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है कि n = a + n - 1 ये क्या हमारा nth टर्म है। अब मैं इससे कहूँ तुम्हें कि फोर्थ टर्म निकालो, तुम क्या करते हो, n की जगह 4 रख देते हो, ऐसे करते हो ना। अब मैं कहूँ 18 टर्म निकालो तो n की जगह 18 रख देते हो। अब मैं तुमसे कहूँ pth टर्म निकालो, p तो क्या करोगे, n की जगह p रख दोगे। जो नाम नंबर दे रहा है वो कि ये वाली टर्म निकालो, उसको n की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। अब उसने कहा mth टर्म, mth टर्म क्या हो जाएगी, am क्या हो जाएगी, a + m - 1 × d। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/n। और nth टर्म तो ये है ही, an क्या दे रखा है, an है a + n - 1 × d, ये कितना दे रखा है 1/n। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन के आ गई। सॉल्व करना आता है, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। a और d निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे हमने कई क्वेश्चन करे, a + 5d = 15, a + 3d = 18, ऐसे दे देते। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे a और d निकालते थे, अब दोनों को माइनस कर देते थे, ये कट जाता था। इससे 2d निकाला, इससे तुमने -3d कितना आ गया, -3/2। इसको इसमें डाल देते, a आ जाता था। ऐसे करते थे ना नॉर्मल तरीके से, ऐसे ही अब इसको करेंगे। दोनों को ऊपर नीचे रखा, ये कट गया। ये क्या बचा, m - 1 × d - n - 1 × d 1/n - 1/m। d कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बचेगा क्या, m - 1 और ब्रैकेट हो जाएगा तो -n + 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये m इधर चला जाएगा, ये n इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये बचेगा m - n × d = m - n अपॉन ये सेकेंड। d कितना आ गया, 1/d आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको, देख लो एक बार। मैंने कुछ नया नहीं सिखाया तुम्हें, ये तुम 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं से करते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है। नया हम ये सीख रहे हैं बस, AP ये है। बाकी कैलकुलेशन 10th क्लास तक आते आते आनी चाहिए थी आपको, और अभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आए हो, लीनियर इक्वेशन करके आए हो, तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ना लगाए करो माथे के ऊपर कि क्या कर रहे हैं सब, सबको आता है। और अपने पे कॉन्फिडेंस रखा करो, हमें भी आता है, घबराया ना करो उसको देख के। mn से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी नंबर की तरह ही है जैसे तुम नंबर करते हो, बस इतना अंतर है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास। अब d को एक इक्वेशन में डाल दो, a निकालने के लिए क्या डालो, a + m - 1 × 1/mn = 1/n, ऐसे करते हैं। अब इसको अगर मैं अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा, 1/mn - 1/mn = 1/n, ऐसे आएगा। इसको इसके साथ करा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया। तो क्या बच गया, 1/n - 1/mn = 1/n। सबको उधर ले जाओ, आगे बेटा, ठीक है। इस सबको उधर ले जाओ तो 1/n - 1/n + 1/mn, सबके साइन चेंज, ये कट गया। a क्या आ गया, 1/, तो आपका a भी आ गया और d भी आ गया, दोनों आ गए, ठीक है। तो a और d आ गया। तुमसे क्या कहा है उसने निकालने के लिए, उसने कहा शो दैट mnth टर्म। अब mnth टर्म का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपको n रखा हुआ था वहां पर आप mn रख दो, ठीक है ना। तो mnth टर्म क्या हो जाएगी, mnth टर्म हो जाएगी a + m - n - 1 × दिस इज mnth टर्म। अब जो a और d निकाला है आप उसके अंदर डाल दो, 1/mn निकाला है और ये भी 1/mn निकाला है d, दोनों का एलसीएम ले लोगे mn, 1 + mn - 1, ये कट गया, mn/mn, ये भी कट गया, hence ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल, जैसे पहले करते आए हो वैसे ही करना, करो फटाफट इसको। ठीक है, उसने पूछा nth टर्म, दो इक्वेशन निकालने के बाद a और d निकालने के बाद nth टर्म an निकालना है, a + n - 1 × d। तो nth टर्म मतलब a की जगह डालो p + q - 1 और n - 1 × -1, d की जगह -1, खोल दो इसको,
माइनस एन प्लस वन, देखो ये कट गया, पी प्लस क्यू माइनस एन ए एन आ गया। आया समझ में? नहीं, पी एच टर्म दे रखी थी आपको, तो पी एच टर्म कैसे निकाली, इसमें एन की जगह पी डाला, तो ये इक्वेशन बन गई। क्यू दे रखा था, उसकी वैल्यू क्यू दे रखी थी। ऐसी क्यू एच टर्म निकालने के लिए एन की जगह क्यू डाला, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, पी दे रखा है वहाँ, दोनों को ऊपर नीचे रख के माइनस करा, डी की वैल्यू निकालो। इस डी की वैल्यू को इसमें रखा है मैंने, तुम इसमें भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, ए सेम आएगा। इसको इसमें डाल दिया मैंने ऊपर, यहाँ डाला, तो खोला, ए को ए से घर ले गए सब कुछ, तो ए इतना आ गया। उसने कहा था nth टर्म निकालो, ए एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू डाली और डी की वैल्यू डाली, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। यही हमें प्रूव करना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड जो कराया मैंने। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और अच्छा कराऊंगा। अब इसने कहा है m टाइम्स, बेटा m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ऐसा क्वेश्चन हमने करा था पिछली क्लास में, इसमें मैंने लिखवाया था 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, शो दैट 13th टर्म इज 0। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, तो अब हम नंबर्स की जगह m और n में आ गए। m टाइम्स mth टर्म जब भी लिखोगे तो am, nth टर्म जब भी लिखोगे am, टर्म जो है a से डिनोट होता है ना। तो ये दे रखा है और आपसे शो करने के लिए क्या बोला है, शो m प्लस nth टर्म इज 0, ऐसा बोला। ठीक, अब इसको लिखो जरा, m इसकी जगह लिखो a प्लस m माइनस वन इंटू डी। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से देखेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, डी तो बाहर है। ये हो गए ए एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। कितनी बार समझ में आ गई सबको, मल्टीप्लीकेशन कराए सबको। अब सबको एक तरफ ले लो, सबको एक तरफ, ए वाले को ए वाले के साथ लिखना, ए एम माइनस ए एम, डी वाले को डी वाले के साथ लिखना, एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू, इसमें से ए कॉमन ले सकते हो और इसमें से डी कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसे बचेगा। देख लो इतना, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो। इसको डी को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट को खोल दिया, आगे समझ में, चलो आगे, इसका को आगे समझ में, इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको इकट्ठा लो, जो दोनों स्क्वायर वाले हैं, ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसके दो फैक्टर बना सकते हैं, एम माइनस एन एम प्लस बना सकते हैं ना। और ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो। ये माइनस का है, प्लस का है। अब जब माइनस बाहर निकालोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। कर सकता हूँ ना, ये स्टेप समझ में आ गया। जो स्क्वायर वाले थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया, दो वेक्टर्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है उसके हिसाब से, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप इसमें से सारे में से, इसमें एम माइनस एन कॉमन है, दोनों में एम माइनस एम कॉमन है, यहाँ भी एम माइनस एन, तो सारे में से मैं एम माइनस एन कॉमन निकाल सकता हूँ ना। ए प्लस यहाँ क्या बचेगा, एम प्लस एन, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक देख लो, समझ में आया कि नहीं, आगे समझ में। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बस ये स्टेप याद रखना है जो मैंने बताया, और बहुत जगह काम आएगा ये क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे स्टेप जो इसमें कर रहे हैं हम, कई क्वेश्चन में काम आएगा। चलो आगे, समझ में आ गया। अब देखो, ये अब दो फैक्टर बन गए इज इक्वल टू 0। अब m या तो m माइनस एन इज इक्वल टू 0, या a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये हो गया, है ना। अब इससे m इज इक्वल टू n आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। m और n सेम वैल्यू कैसे हो सकती है, m कैन नॉट बी इक्वल टू n। अगर होगा तो फिर ये क्वेश्चन ही क्या है,
फिर तो m की जगह अगर मैं n डाल दूँ यहाँ पर m डाल दूँ n की जगह, तो ये बराबर ये तो होगा ही। फिर क्वेश्चन कर क्या रहे हो? तो इन क्वेश्चंस में m और n कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ लिख दिया करो m कैन नॉट बी इक्वल टू n। तो इसे छोड़ दो, बचा मेरे पास ये, है ना। अब तुम ये देखो तुम्हें शो क्या करना है। तुम्हें शो करना है ये बराबर 0। जरा इसकी वैल्यू लिखो, क्या आएगी? a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या आया? a m प्लस n टर्म, n टर्म क्या हो गई? a n की जगह क्या रखा हमने? ये जो नीचे लिखा होगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो 0 आ रहा है ऊपर। देखो सेम ही है कि नहीं? तो इसको नंबर 1 डाल दो, फिर लिख दो फ्रॉम 1 a m प्लस n इज n स्क्वायर। देख लो, अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया कोई भी चीज़ तो पूछो। देखो ये 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन पार्ट ये सब बस, और कुछ नहीं। क्या क्या बोला है इसने? पी एफ टर्म दे रखी है ए, क्यू एफ टर्म दे रखी है बी, आर एफ टर्म दे रखी है सी, रेस्पेक्टिवली लिखा है ना। इसका मतलब जिस ऑर्डर में आपने पी एच क्यू एच आर एच लिखी है उसी ऑर्डर में ए बी सी दे रखा है, ठीक। अब पी एच टर्म क्या होती है? अब एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ए स्मॉल ए यूज्ड है, तो आप अपने फॉर्मूले में स्मॉल ए यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है। नहीं तो ए कट जाएंगे दोनों के दोनों, फर्स्ट टर्म थोड़ी है ये तो पी एच टर्म है ये तो, और हम स्मॉल ए किसको डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म। तो इसलिए अब हम क्या यूज करेंगे? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, हम दोनों ही लेटर d यूज कर रहे हैं। ये पी एच टर्म है, दिस इज पी एच टर्म। ये कितनी दे रखी है? a। क्यू एच टर्म कितनी दे रखी है? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये कितनी दे रखी है? b। और आर एच टर्म दे रखी है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखी है c। कितनी बार समझ में आ गई सबको? पी एच क्यू एच आर एच टर्म लिखनी आ गई। अब आप लोगों को एम एन एच टर्म, एम एन टर्म, एम प्लस एन टर्म्स, ये सब क्या कैसे लिखी जाती है? जहाँ एन हो वहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है। अब इसके आने के बाद आपके पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। बेटा पेन को नीचे रख दे, बार बार समझाता हूँ, ठीक है। और इसकी जगह पुट कर दो, ए बी सी की जगह ये वैल्यूज पुट कर दो। तो कैसे होंगे? देखो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है? q माइनस 1। a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये किसके साथ है? r माइनस। और a प्लस r माइनस 1, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये किसके साथ है? p माइनस। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। तो अब ये नहीं कि एक एक को मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे नहीं करना, ध्यान से समझना है। ये नहीं कि अभी क्यू के साथ सबको करा, फिर आर के साथ सबको करा, फिर खोल रहे हो उसको। थोड़ा तरीके से करोगे तो थोड़े शॉर्ट हो जाएगा। क्या करना है? इस पूरे ब्रैकेट को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और इस पूरे ब्रैकेट को उसके साथ करना है, ठीक। इसको खोलो, ऐसे इसमें करो, ऐसे इसको करो, ये डी। कितनी बार समझ में आ गई सबको? मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब जिसमें a है उसमें से a कॉमन निकालो, एक ये है, एक ये है और एक ये है। a कॉमन निकालो, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस। आप देखो ये सब पढ़ जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, a इंटू 0 इज 0, एक पार्ट हो गया। अब जो दूसरा d वाला पार्ट है उसमें d कॉमन निकालो, ये d वाले, एक ये d कॉमन बाहर चला गया, दो ब्रैकेट बचे, इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। दो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सबको आता है, दो ब्रैकेट्स को। या कोई ऐसा है इसको सिखाना पड़ेगा मुझे? सबको आता है। अब ऐसे इसमें क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी,
ऐसी इसमें प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक। डी हमने कॉमन निकाली रखा है। अब आप देखो पी क्यू प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। माइनस पी आर है तो ये प्लस पी आर होगा, ये आर पी और पी आर एक ही है। माइनस क्यू है तो प्लस क्यू होगा, प्लस आर है तो माइनस आर होगा, प्लस क्यू आर है तो माइनस क्यू आर होगा, प्लस पी है, सब कट गए। तो ये क्या है, ए इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो, क्या आ गया आंसर, जीरो का। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक मिनट हो गया बस, एक मिनट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन, ए माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू क्यू रिपीट प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये दो पार्ट है, नंबर वन नंबर टू, ठीक। जैसे उसमें करा सेम इसमें करना है। ए और बी की वैल्यू है आपके पास, इसमें डाल दो। तो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ए तो पहले ही कट जाएगा, देखो ध्यान से। जब ए माइनस बी में डालोगे तो ए कैंसिल होगा ना, और पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन करोगे तो पी माइनस क्यू इंटू डी आ जाएगा, और उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपको मेन काम क्या करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस इक्वेशन। ये ए बी सी की वैल्यू है आपके पास तीनों, इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाना है और आर पी और क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, सब कुछ कट जाएगा, आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल है, इससे भी सिंपल है, इस वाले से भी ये सिंपल है। और सुनो ध्यान से एक बार, इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो आपको लगे भी बहुत बड़ा हो रहा है कैलकुलेशन इसकी, है ना, तो इसको कैसे आसान बना सकते हैं, इसको ए क्यू माइनस ए आर प्लस बी आर माइनस बी पी, ठीक है, प्लस सी पी माइनस सी पी, ठीक। अब इनमें से आर वाले कॉमन निकाल लो, और इनमें सब में से पहले तो माइनस कॉमन निकालो, इन सब में से पहले माइनस कॉमन निकालो, माइनस बाहर निकालोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, और ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला, ये पी वाले प्लस का बी पी हो जाएगा, और ये माइनस सी पी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा सब में, और ये सी पी हो गया, बी पी हो गया, और ए आर हो गया, बी आर हो गया, ये बचा हुआ। तो ये हो जाएगा आपका प्लस सी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस सी। अब आप इसमें देखो आर इंटू ए माइनस बी प्लस पी इंटू बी माइनस सी प्लस क्यू इंटू सी माइनस ए, ठीक है। ये वाला आगे देखो, सही नहीं आगे में, बस एक बाहर माइनस का साइन है, वो तो जब जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो अब आप इसकी इस तरह से भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन बन गया। तो इसकी जगह इसको जो है आप और क्या कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू डाल सकते हो, बी माइनस सी की वैल्यू डाल सकते हो, सब कुछ करोगे कट जाएगा, इससे आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, इससे आसान हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों टाइप से कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन आपका कोर्स में, ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला आएगा ये नहीं आएगा, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। और कुछ भी समझ में ना आए, मल्टीप्लिकेशन सबको करनी आती है, ढंग से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, नहीं समझ में आई तुम्हें, पर मल्टीप्लाई करना सबको आता है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो सब कट जाएगा, ठीक है। तरीके से करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा तुम्हारे लिए, समझना क्या समझा रहा हूँ। एक तो होती है असेंडिंग एपी, एक डिसेंडिंग एपी, बढ़ती हुई इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग क्यों है, देखो आप देखो पहली टर्म से छोटी टर्म ये है, उससे अगली छोटी टर्म ये है, उससे अगली छोटी टर्म, तो इसका मतलब यहाँ इसमें कहीं ना कहीं या तो ज़ीरो आएगा या नेगेटिव टर्म आएगी कि नहीं आएगी। हर सीक्वेंस में ज़ीरो आए ये ज़रूरी नहीं होता, कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म आएगी, या तो या ज़ीरो भी आएगी, है ना, जब डिक्रीज होगी। जैसे सपोज करो मैंने 10 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर -2 लिखा, क्या करता जा रहा हूँ, 2 कम करता जा रहा हूँ, आगे -4 आएगा, -6 आएगा, ये तो चलता ही जाएगा,
उसने कहा कहाँ पर पहली नेगेटिव टर्म आई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो बतानी है। आगे की टर्म्स तो सारी नेगेटिव होंगी होंगी, जब एक नेगेटिव आ गई और डिक्रीजिंग एपी है तो आगे की टर्म कैसी होंगी, सारी नेगेटिव ही आएंगी। लेकिन हमें पहली वाली बतानी है, किस नंबर पर आई है, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये बताना। ठीक, अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले ए दे तो नहीं रखा है, ये A20 है, पहला काम डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालोगे इसका, 7/4 के साथ वन कर के कितना हो गया, 77/4 है ये, और इसमें से 20 माइनस करना है, तो 77 माइनस 80/4 माइनस 3/4 आया कि नहीं, 7/4 बता रहा। ठीक है, तो डी कितना आ गया, हमेशा ध्यान रखो डी इसमें से ही पिछले वाली माइनस करनी है। कई बार बच्चे क्या है, ये ध्यान रखते हैं कि बड़े में से छोटा माइनस करना है, ऐसा नहीं है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली माइनस कर दो, कोई सी भी दो उठाकर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब समझना ध्यान से, पेन को नीचे रखना। एन टर्म है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ नेगेटिव होगी, एन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी एन, सो दैट दिस टर्म एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये बताना है। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, कहाँ पर, इसकी वैल्यू लेस देन 0। ठीक, ए क्या है हमारा 20, ये क्या है मेरे पास -3/4 मल्टीप्लीकेशन में, लेस देन 0। अब इसे सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, पहले तो ये देख लो ऐसा आ जाएगा ये। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम, ये 80 माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा, लेस देन 0। तो बात समझ में आ रही, ये लेस देन 0 क्यों रखा है, क्योंकि मुझे पहली नेगेटिव टर्म निकालनी। लेस देन 0 का मतलब माइनस टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स, और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव टर्म्स। नंबर लाइन पढ़ते हो ना, यहाँ 0 होता है इससे कम नेगेटिव, इससे कम पॉजिटिव, दो इससे ज़्यादा पॉजिटिव, इससे कम नेगेटिव। अब ये तो इधर चला गया, खत्म। अब बचा ये 83 माइनस 3n लेस देन 0। अब जो n नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ इसको उठा के इधर ले जाना, कॉन्स्टेंट को नहीं ले जाना होगा। अगर कॉन्स्टेंट ले जाओगे तो फिर एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, अभी समझाऊंगा वो। आप क्या करना, आपका मेन काम क्या होना चाहिए, n शुड बी पॉजिटिव। अगर राइट लेफ्ट साइड पे n पॉजिटिव है तो उसे नहीं छेड़ना, वहाँ से कॉन्स्टेंट को उधर ले जाना। अगर लेफ्ट साइड पर n नेगेटिव है तो n को राइट साइड पे ट्रांसपोज करके पॉजिटिव बना देना। आपका काम क्या है, n को पॉजिटिव बनाना है ना। इसको 83 लेस देन, ये इधर चला गया तो प्लस 3n। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, या इस 3 को इसके नीचे ले आओ, एक ही बात है। तो ये आ गया n ग्रेटर देन 83/3। क्या आ गया ये, n ग्रेटर देन 83/3। तो ये 27 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 27 3 से 81 होता है, तो दो बच्चा 27.6 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर है बात सबको। अब जो भी पहली वैल्यू n की नेचुरल नंबर होगा, जो भी पहली नेचुरल नंबर होगा इस नंबर के बाद, वो मेरी पहली नेगेटिव टर्म हो जाएगी। 27.6 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या आएगा, 28। यार ऐसे क्यों सोच रहे हो, 10वीं क्लास में बैठे हो, 27 के बाद नेचुरल नंबर नहीं पता अगला क्या आता है, 28 ही आता है। तो n क्या हो गया, 28। 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। कोई शक है तो 28 टर्म निकालो, 28 a प्लस 28 माइनस 1 इंटू 2। ए की जगह डालो 20 और ये 27, और डी की जगह डालो -3/4। सॉल्व करो जरा इसको, ये आ जाएगा 80 माइनस 81/4, दैट इज -1/4। अब 27th टर्म में निकाल के देख लो, ये करके नहीं दिखाना तुम्हें बात, लेकिन निकाल के देख लो। a प्लस 26 की हो जाएगा, ये हो गया 20 प्लस 26 इंटू -3/4, या 13, ये 2 हो गया, तो 40 माइनस 39/2 मतलब 1/2। देखो 27वीं टर्म पॉजिटिव है और अगली टर्म 28 टर्म क्या है,
तो पहली नेगेटिव टर्म 28 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ तक चली, उससे अगली कितनी होगी, नेगेटिव होगी, उससे अगली जाओगे नेगेटिव, उससे अगली जाओगे नेगेटिव, लेकिन पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव। ये करें, ठीक है। अगर हमें 3 टर्म्स AP में लेनी है, 3 टर्म्स इन AP या 4 टर्म्स इन AP, तो हम कैसे लेंगे, हमारे को कहाँ फ़ायदा होगा अगर हम ये लेंगे, तो ये भी चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। अगर मुझे 3 टर्म्स AP में लेनी है तो मैं क्या लूँगा, A माइनस B, A और A प्लस B, ठीक। वैसे तो AP की 3 टर्म्स कुछ भी ले सकते हैं हम, 3 टर्म्स हमारी AP की ये भी हो सकती हैं, A प्लस B, A प्लस 2B। हमारी AP की 3 टर्म्स ये भी हो सकती हैं, A प्लस B, A प्लस 2B, A प्लस 3B, है ना। जैसे हम an का फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना n, तो अगर हम n की जगह 1 डालेंगे तो a आ जाएगी, n की जगह 2 डालेंगे तो a प्लस d आ जाएगी, n की जगह 3 डालेंगे तो a प्लस 2d आ जाएगी, 4 डालेंगे तो a प्लस 3d आ जाएगी। तो AP ऐसी चलती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। पिछली टर्म में हम क्या करते जाते हैं, d को ऐड करते जाते हैं, ठीक। पिछली टर्म में d ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है, क्लियर है बात। तो ले तो हम इनको भी सकते हैं, लेकिन ये क्यों ली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में इस तरीके से आता है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ APR इज दिस। तो जब वो सम करते हैं हम, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये d कट जाता है, ठीक। और ये A और D ना तो फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ बस सिर्फ तुम्हारे को दिखाने के लिए ये A और D लिखे हुए हैं। कभी तुम इससे कहो कि हमारे फॉर्मूले में A और D तो फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं है। आप इन टर्म्स को ऐसे भी ले सकते हो, x माइनस वाई, x और x प्लस वाई। हमारा मेन मकसद क्या है, व्हाट इज मकसद कि हमारा ये इन दोनों को काटना, ठीक है। y कट जाना चाहिए या d कट जाना चाहिए, तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, ठीक। अगर 4 टर्म्स AP में लेनी है, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस, ये 4 टर्म्स होती है, ये याद रखनी है। अगर इससे करोगे तो अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, अगर तुम अपने उससे करोगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे और हो सकता है तुम कर ही ना पाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है, तुम्हारे बस की ना हो, कैलकुलेशन इतनी फैल जाए कि तुम छोड़ दो। तो इसलिए ये 3 टर्म्स इन AP, 4 टर्म्स इन AP याद रखोगे, क्योंकि यहाँ क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ वैसे भी क्वेश्चन हैं इससे जो बोर्ड में आए हुए हैं कई बार, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों चीज़ उतार लो फटाफट। अलग अलग बिठाना शुरू कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3 माइनस 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो जब भी सम दे रखा हो तुम्हें तभी इनको लेने का फायदा है, नहीं तो बेकार है। अगर सम गिवन नहीं है तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। चाहे इनका सम हो चाहे इनके स्क्वायर का सम हो, तो आपको इन दोनों को लेना है। अब ये वाले मेरे को 3 नंबर से ले लिए, उसने कहा इन तीनों का सम, अब देखना पहले जो उतारना, इन तीनों का सम कितना है, -3, ये कट गया तो 3A इज इक्वल टू -3, ये कितना आ गया, -1, ठीक है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट A माइनस D, A और A प्लस D, ये भी दे रखा है आपको 8, A की जगह आप -1 रख सकते हो,
इसकी जगह रख दिया -1 और इसकी जगह रख दिया -1, इसकी जगह रख दिया -1। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से दोनों माइनस के हैं तो माइनस बाहर निकाल लो, तो ये 1 + d हो जाएगा, ये -1 और ये -1 + d हो जाएगा। ये माइनस माइनस तो कट के प्लस हो गया। अब ये दो टर्म बची, ये क्या कर सकते हो इसमें, a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है, देखो b + 1 है ये और ये d - 1 यही तो है। तो ये क्या बन गया, d² - 1² = 8। तो d² कितना आ गया, 8 + 1 9। तो d कितना आ गया, प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट करना है तो प्लस माइनस लेना। तो ये a - 1 आ गया, d + -3 आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई। अब तुम्हें 3 नंबर निकाल देंगे, फाइंड द नंबर्स, तो इसमें रख देना। तो एक बार a को -1 लेना और d को क्या लेना, 3 लेना। तो क्या आएगा, केस नंबर 1 यहाँ रखो, -1 - 3 -1 - 1 + 3, तो ये हो गया -4 -1 और 2। 3 नंबर्स क्या आ गए मेरे, ये आ गए। अगर a में -1 लूँ और d -3 लूँ, ऑटोमेटिकली ये उल्टे हो जाएंगे, 2 -1 -4 नंबर सेम ही रहेंगे, बस उसकी सीक्वेंस बदल जाएगी, निकाल के दोनों आने हैं। ठीक है, इसमें रख के देखने की जरूरत नहीं, एक बार निकल गया तो दूसरे वाले में उसकी उल्टी बनेगी हमेशा। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ d पॉजिटिव था, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग AP होनी चाहिए, और जब d नेगेटिव हो तो इसका मतलब डिक्रीजिंग AP होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम d कैसे निकालते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं। तो आगे वाली टर्म अगर छोटी होगी और पीछे वाली टर्म बड़ी होगी तो ही तो डिक्रीज करेगी, जब ही तो नेगेटिव आएगा उसका। तो ये डिक्रीजिंग AP है, ये इंक्रीजिंग AP है। समझ में आ गई बात मेरी, बता दोस्तों। कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। 4 नंबर्स हमने ये लेंगे, ये लगातार नहीं है, a - 3d के बाद a - d, a + d, a + 3d, कभी -2d -d + d + 2d नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो ध्यान से समझना। a - d, a और a + d लिया मैंने, इनका सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी AP में होते हैं ना। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँ तो a - a + d मतलब कि d आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करूँ तो इसमें से इसे माइनस करूँगा तो भी यही आएगा। इसका मतलब जो हमने टर्म्स ली है वो सही ली है, कॉमन डिफरेंस है, सब डिफरेंस इज सेम। अब अगर मान लो मैं a - 2d, a - d, a + d और a + 2d ले लूँ, मान लो गलती से, जरा इसमें से इसे माइनस करो, a - d माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, +2d, ये कट के d आ गया। क्या इसमें से इसे माइनस करके भी यही आएगा, a + d माइनस a + d, देखो ये 2d आ गया। तो ये तो d था, ये 2d था, इसका मतलब ये चारों टर्म्स AP में है ही नहीं। ध्यान रखना इस बात का। कभी फ्लो में सर ने बताया था a - d, a + d, इसके बाद यहाँ पर 3d की जगह 2d लिख जाओ, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो AP नहीं बचेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब अगर जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से देखो, एक तो उसने कहा इसका सम 20 है, तो चारों को सम कर दो, ये चारों को सम करते हैं, ये 20 भी रखा है। फायदा क्या हुआ, ये कट गया, सीधा हमारे पास 4a = 20, ये क्या आ गया, a और d में से एक वैल्यू तुरंत ही आ जाती है। अब उसने कहा इनका सबका स्क्वायर का सम, आप स्क्वायर करो इसको, a - 3d का स्क्वायर, a - d का स्क्वायर, a + d का स्क्वायर और a + 3d का स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर्स का सम 120 है। ठीक है, अब ये वैल्यू नहीं डालना इसमें, जब भी स्क्वायर वाला या क्यूब वाला क्वेश्चन आए, नेवर पुट वैल्यूज विच यू हैव ऑब्टेन, जो भी यहाँ पे लिए a आई वो कभी नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करोगे फिर उन सबको ऐड करोगे वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको ऐसे ही खोलना है, a² + 9d² - 6ad, a - d का होल स्क्वायर, a² + b² - 2। बच्चे इसे भी भूल जाते हैं बहुत सारे, 2a भी करना भूल जाते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं ऐसे, a² + d² - 2ad।
फिर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6AD इज इक्वल टू 120। अब आप देखो जो कटता है उसको काट दो सब, प्लस 680 माइनस 680 का हो गया, ये 280 प्लस का माइनस कट गया, क्या बचा 4A स्क्वायर बचा एक तो, और क्या बचा 9 और 1 10 और 10 20, तो 20D स्क्वायर बचा 120। अब इसमें से भी पहले 4 कॉमन निकालो, यहाँ क्योंकि 4 इससे 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 कॉमन निकालो, ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 120, इससे इसको काट दो 30 आ गया। अब ए की जगह अब वैल्यू डालो, जब यहाँ पहुँच जाओ तब ये वैल्यू डालना, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 5D स्क्वायर कितना आ गया 30, 5 का स्क्वायर 25, इसको इधर ले जाओ 5D स्क्वायर 30 माइनस 25 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, D स्क्वायर 1 आ गया, तो D कितना आ गया प्लस माइनस, तो आपके पास A भी आ गया D भी आ गया। केस नंबर 1 लेंगे, A को हम लेंगे 5 और D को लेंगे हम +1, पहला काम इसमें डालना शुरू करेंगे, तो ये 5 माइनस 3 5 माइनस 1 5 प्लस 1 5 प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 4 6 8, ये भी बन रही है, दो के डिफरेंस पे आ रही है। ए अगर 5 लूँ और डी -1 ले लूँ तो उल्टा बन जाएगा 8 6 4 2, नंबर्स यही रहेंगे लेकिन सीक्वेंस बदल जाएगी उसकी, ठीक है, बस कर लो उसको। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो बोलो। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP, 4 पार्ट्स में तोड़ना है इसको, और वो चारों पार्ट AP में है, तो इसका मतलब 4 पार्ट्स AP में, तो क्या नंबर लेंगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। अब ध्यान से समझ लेना, ये जो कोने वाले हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है, जो कोने कोने के एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमिटीज, या एक्सट्रीम वर्ड क्या होता है बिल्कुल अंतिम आखिरी, तो ये इधर से शुरू करूँ तो ये आखिरी है, इधर से शुरू करूँ तो ये आखिरी, तो ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगे, और ये दोनों बीच के क्या कहलाएंगे मीन्स, ये मीन है, ठीक है, तो बीच वाले वो मीन, कोने वाले एक्सट्रीम्स। अब इससे अगर 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D, ये 32 दे रखा है, इन सबको जोड़ूंगा तो 32 आना चाहिए, इसका मतलब यही हो ना, डिवाइड करना मतलब उसके 4 हिस्से बनाने। तो आप पहला काम तो यही कर लो कि 4A जो है 32 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, क्लियर होगी। अब उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम्स मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब बीच वाले, ये आपको दे रखा है उसने 7/15, इसके बाद समझ में आ गई सबको। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कोने के प्रोडक्ट और बीच वालों का प्रोडक्ट, इनका रेशियो दे रखा है आपको 7:15। अब इसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू नहीं डालना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर A माइनस B A प्लस B लगेगा, तो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ये कितना 7/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15A स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस 135D स्क्वायर, 7A स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर। अब इसको इधर लाओगे तो ये 8A स्क्वायर रह जाएगा, 15 में से 7 माइनस, और इसको इधर ले जाओगे तो 135 माइनस 7 128D स्क्वायर, ठीक है। अब 4 से काटो या 8 से काटो, इसको 8 से कट जाएगा शायद, 8 1 8 और 4 8 से कट जाएगा, तो A स्क्वायर कितना आ गया 16D स्क्वायर, A कितना आ गया 6 4D प्लस माइनस, जब इसका स्क्वायर रूट करोगे 16 का 4 और D स्क्वायर का D आ जाएगा प्लस माइनस। अब A तो आ चुका है आपके पास पहले ही, अब डालो इसके अंदर, A डालोगे तो क्या आएगा ये 8 प्लस माइनस 4D, एक बार प्लस लो तो D 2 आ जाएगा, एक बार माइनस लो D माइनस 2 आ जाएगा, जैसे पहले आ रहा है हर बार D 2 आ जाते हैं हमारे, A से 1 आता है। अब आप A 8 लो D 2 लो, इसमें डाल दो तो 4 नंबर आ जाएंगे, और उसको उल्टा कर दोगे D माइनस 2 रखने पर तो उल्टे नंबर आ जाएंगे। तो नंबर क्या आ गए, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स आर
ए कितना है 8 माइनस 6, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 6, ये कितना आ गया 4 6 और गलत हो गया सर तो आएगा 8 माइनस 6 2 6 10 नहीं, ये क्या आएगा 2 सी कितना है डी तो 2 आया ना हमारा, तो 8 माइनस 6 ही तो आएगा। 2 होता है ना, अच्छा सॉरी अच्छा ये आ गया। 2 6 10 और 2 6 10 और तो ये 4 4 के डिफरेंस में आ गए। और जब ये तो है जब ए 8 और डी 2, और जब केस नंबर 2 में ए 8 हो और डी -2 हो तो ये उल्टा आ जाएगा 14 10 6 और करके दोनों दिखाने हैं आपने। एक से करोगे तो एक नंबर कटेगा, एक नंबर लास्ट का कट जाएगा, तो ये करके दिखाना जरूर है।